हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसे हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है, देखिए, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ये याद रखेंगे, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान इस साल की थीम है। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपनी एआई बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार किया है, जिसे पहली बार कब भारत में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 18 अतिरिक्त देशों में पेश किया गया था? सही जवाब है 2018 में। ऑप्शन 2 सही है। गूगल ने अपनी एआई बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार किया है, जिसे पहली बार 2018 में भारत में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 18 अतिरिक्त देशों में पेश किया गया था। चलिए ध्यान दीजिए, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन। ठीक है। गूगल अभिभावक संगठन अल्फाबेट आईएनसी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 ब्योर्न गुल्डन। चलिए ध्यान देंगे, एडिडास ने ब्योर्न गुल्डन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। गुल्डन इससे पहले प्रतिद्वंद्वी प्यूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। वह जनवरी में जर्मन स्पोर्ट्स सर्वियर ब्रांड की कमान संभाल लेंगे। इससे पहले कंपनी तब चर्चाओं में रही थी जब इसने रैपर कान्ये वेस्ट को अपने ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था। चलिए क्लियर है, एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में ब्योर्न गुल्डन को नियुक्त किया है। ये उनका इमेज है। चलिए ध्यान देंगे, एडिडास मुख्यालय कहाँ है? हर्जोगेनारोच, जर्मनी में। एडिडास संस्थापक कौन है? एडोल्फ डेसलर। एडिडास की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1949 को, हर्जोगेनारोच, जर्मनी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगामी कब से कब तक गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आगाज़ होने जा रहा है? सही जवाब है 20 से 28 नवंबर तक। ऑप्शन 2 सही है। आगामी 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज़ होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है केरल। ऑप्शन 3 सही है। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखला में एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, भगत और मनीषा पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते? सही जवाब है स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने वर्गों के फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीय महिला उद्यमियों के नाम शामिल हैं? सही जवाब है 3। फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमियों के नाम भी शामिल हैं।
इस सूची में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की को-फाउंडर तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल अलग के नाम से शामिल है। अगला प्रश्न है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? सही जवाब है वाराणसी में। गंगा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी में 11 और 12 नवंबर को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 11 नवंबर को और आज है 11 नवंबर। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को मनाई जाती है। आज़ाद भारत में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ शिक्षा व्यवस्था के सुधार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बड़ा योगदान रहा है। उनकी याद और सम्मान में उनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को और महिलाओं में पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कितने फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है? अगला प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।